morning students, welcome back. Now I will continue your next chapter 6. Next chapter 6. This chapter is linear equation in one variable. One variable का linear equation का पढ़ना है, one variable का. तो लीनियर इक्वेशन है क्या, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, इसको पहले डिफिनेशन से देखिए. पहले आप इक्वेशन पहले देखते हैं. इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन. यानी जब कोई स्टेटमेंट आपको कैसा स्टेटमेंट जिसमें आपको अननोन क्वांटिटी हो, अननोन क्वांटिटी मतलब ए से लेकर जेड तक के लेटर में से कोई लेटर आपको दिया हो और वो इक्वल के साइन के द्वारा जुड़ा हुआ हो, कनेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 3x + 5 = 8 एंड 9y + 7z + 11k = 19. ये सब एग्जांपल है आपको इक्वेशन के. अब आते हैं लीनियर इक्वेशन में. लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, तो ये टाइप है इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन. इसमें क्या होता है, तो एन इक्वेशन हुज डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए टर्म इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. तो वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री जो हो 1 हो, डिग्री क्या हो 1 हो. डिग्री किसे कहते हैं, तो जो अननोन क्वांटिटी होते हैं यानी वेरिएबल होते हैं उसका वैल्यू जो होता है जो पावर होता है वो क्या होगा 1 होगा, तो वही डिग्री होता है. तो इसका मतलब जिसका डिग्री जो पावर 1 वाला आपको वेरिएबल, तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा. दैट मीन्स 3x + 5 = 8, ay + 7z + 11k = 9. तो डिग्री सबका क्या 1 है, वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है, इसलिए आपको क्या है, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखिए क्या होता है. वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ए लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यानी वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल मतलब एक कोई लेटर है. मैथमेटिक्स आपको जानते हैं कि जो भी ए टू जेड लेटर है उसी को वेरिएबल कहते हैं मैथमेटिक्स में. तो आपको वेरिएबल में ए हो या बी हो या सी हो एक इक्वेशन में. तो जैसे 11a + 13 = 17. तो आपको ऐसा एक दिया हो, आपको स्टेटमेंट ऐसा इक्वेशन दिया हो, तो ये आपको क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है. समझ गए आप लोग इसका डिफिनेशन. अब हम आते हैं चैप्टर से. एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो डिफिनेशन देखकर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो देखिए 2 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इक्वेशन. यानी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. अब स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये देख लीजिए. जैसे आपको दिया 4 टाइम्स x is 16/5. 4 टाइम्स का मतलब है गुना. 4 टाइम्स x, तो आपको x का 4 होगा, तो x का 4 गुना क्या होगा, तो 4x होगा. इज 16/5. यहाँ पे मैथ में इज का मतलब होता है इक्वल का साइन, और इज के बाद 16/5 तो इक्वल टू 16/5. ये हो गया आपका इक्वेशन. स्टेटमेंट टू इक्वेशन ये हो गया, स्टेटमेंट उससे कन्वर्ट हो गया, ये इक्वेशन है. अब आपको थर्ड में है इक्वेशन दिया हुआ, इस पे स्टेटमेंट लिखना है. राइट द स्टेटमेंट में लिखना है, इसको बदलना है. इक्वेशन दिया हुआ है थर्ड, इसका अपोजिट है 2 का अपोजिट है. तो ये देखिए ये क्या है, तो ये 6 टाइम्स है. किसका 6 टाइम्स है, तो x का 6 टाइम्स है, तो ये लिख देंगे हम 6 टाइम्स. और 6 को नंबर में लिखिए या वर्ड में लिखिए, कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है. तो 6 टाइम्स a इज 24. अब 24 को भी आप वर्ड में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है. तो 6 टाइम्स a इज 24. ऐसे भी लिखिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको स्टेटमेंट हो गया वो सब. तो 6 टाइम्स a इज 24, ऐसे आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो इक्वेशन गिवन है, देखिए इक्वेशन क्या है, 4 + x = 9. अब इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, ये बात ध्यान रखिए, कैसे सॉल्व होता है. इक्वेशन को सॉल्व करने को हम ट्रांसपोजिंग करते हैं. इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है. साइन कैसे चेंज होता है, तो निगेटिव जो साइन होता है, अगर हम LHS से RHS जा रहे हैं या RHS से LHS की तरफ आ रहे हैं, तो जो माइनस वाला जब नंबर को हम साइड चेंज करें, माइनस वाले नंबर का साइड चेंज कर रहे हैं, तो वो प्लस में बदल जाएगा, वो नंबर प्लस में हो जाएगा साइड अगर चेंज हुआ. तो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में बदलेगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में बदलेगा. प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में. इस साइन चेंजिंग को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं. ये साइन चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं.
तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 4 + x = 9 और हमेशा की बात है इक्वेशन सॉल्व करके हमेशा हम वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालेंगे? तो वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो 4 + x = 9 का अननोन क्वांटिटी क्या है? तो x है। तो x में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसी का वैल्यू निकालना है। तो x अपने स्थान पे रहेगा, बाकी केवल नंबर का साइड चेंज करेंगे। तो x अपने स्थान पे रहेगा और यहाँ पे जो हर स्टेप जब बढ़ाएंगे वहां पे एरो मार्क देंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो x = अब हम नंबर का साइड चेंज करेंगे, मतलब उसको ले जाएंगे आगे से तरफ। तो 19 पहले से इधर है तो 19 भी लिखेंगे। अब 4 का साइड चेंज हुआ तो 4 देंगे तो प्लस से पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है? तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो अभी साइड चेंज होगा तो किस में बनेगा? माइनस में, नेगेटिव में। तो -4 यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 90 - 4 दैट इज 15। x का वैल्यू 15 निकल गया। इसी को कहते हैं आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हो गया हमारा x का वैल्यू यानी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू 15 आ गया और सॉल्व करना है, सिंपल है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेबल होता है, 19 को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड में रहता तब आपको अगर यहाँ पे x से डिवाइड 4 रहता, x डिवाइड 4 तो क्या होता? तो x डिवाइड 4 होता तो डिवाइड का साइन यानी 4 के पहले डिवाइड का साइन लगेगा तो डिवाइड बदलता मल्टीप्लाई, 19 × 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इसमें सॉल्व करना है इक्वेशन को और वेरीफाई भी करना है। इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, एक एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं ये मैं समझाता हूं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमें फिर वैसे क्रिया की कोशिश करेंगे जैसे मैंने वाले क्वेश्चन में 4 में किया है कि हमें x अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना तो बाकी जो भी नंबर है दूसरा में जाएगा। तो देखिए तो x के साथ में 3 क्या है? तो 3x का ऊपर में जुड़ा हुआ है, यानी कोई साइन में तो मल्टीप्लाई का जुड़ा हुआ है, तो उसका साइड चेंज होगा तो आपको डिवाइड हो जाएगा। तो -12 को डिवाइड करेगा, डिवाइड में बदलेगा ये 3, तो -12 / 3 हो गया। और जो 4 जो था ये डिवाइड में था तो ये साइड चेंज होगा तो ये किस में बदलेगा? तो मल्टीप्लाई में बदलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो कटने वाला काट देंगे यहाँ पे 3 से 12 जो है -12 जो है -4 वाला काटा और -4 और +4 तो माइनस प्लस तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा और 4 होगा 16। x का वैल्यू क्या आ गया? -16 आ गया। अब वेरीफाई हम यही करते हैं कि देखिए अब जो LHS है वो क्या है? तो देखिए LHS 3/4 × x है, तो 3/4 × x आपको दिया हुआ। तो यहाँ पे हम x का जो वैल्यू है वही पुट करते हैं। तो x का -16 है, ये -16 यहाँ पुट कर देंगे, यानी x दिया हुआ -16 पुट करेंगे। अब 4 से -16 कितना होगा बेटा? तो -4 होगा। अब देखिए 3 से सॉरी प्लस माइनस आया, अब 3 4 जा 12। तो आप देख रहे हैं कि आपका LHS सॉल्व होने के बाद -12 आया। अब RHS देखिए कितना, तो RHS पहले से सॉल्व ही है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या है? तो -12। तो आपका RHS भी -12 है, यानी दोनों आपका क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो जैसे ही दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया आपका। यही वेरीफाई आपको करना था कि दोनों इक्वल है या नहीं, प्रूव करना था। आपका हो चुका है वेरीफाइड लिख देंगे LHS = RHS वेरीफाइड, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ चुका है। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 तक। 6 और 7 भी 5 की तरह ही सॉल्व करना है, सेम है ऐसे ही 5 की तरह 6 एंड 7। थैंक यू।